अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन जो होती है, जो हम फोन पे बात करते हैं, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी कि हमारे डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचती है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अच्छा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अच्छा एक चीज़ याद रहे कि हमारी जो होते हैं ना, जो हम बात कर रहे थे, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचती है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है वो 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये हमारे लिए डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारी देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत इनकी टाइप्स होती है, जैसा कि एक हमारे पास होती है रेडियो वेव्स होती है हमारी, फिर हमारी होती हैं माइक्रोवेव्स होती हैं, फिर हमारी लाइट वेव्स होती हैं, हीट वेव्स होती हैं, ठीक है। ये सारी सारी हमारे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब जो रेडियो वेव्स होती है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं होती। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं होती। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाए ना, तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम वीक होकर आगे पहुंची, आधी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, जिसकी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं की जाती। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है माइक्रोवेव्स, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अब लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब क्या है, हम यहाँ बैठकर अब्रॉड में अमेरिका में बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे जो सिग्नल होते हैं आवाज़ के, उनको माइक्रोवेव के जरिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाया जाता है, बजाय इसके कि रेडियो वेव्स यूज़ की, क्योंकि रेडियो वेव्स वीक होती हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं होती। अब जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है ना, याद रखना वो इन्फॉर्मेशन 2 से 3 तरीके से पहुंचती है। पहली, या तो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वायर के जरिए, या फिर इंफॉर्मेशन पहुंचेगी ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या फिर वो पहुंचेगी थ्रू स्पेस। थ्रू स्पेस का क्या मतलब है? स्पेस का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। 3 तरीके से इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है। अगर वायर्स की बात करें तो वायर्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, ये जो होता है, ये यूज होता है टेलीफोन के अंदर। टेलीफोन कार के अंदर पिक्सल लगा हुआ है, पिक्सल जिसको बोलते हैं टेलीफोन, तो उसमें आपको देख रहे हैं वो वायर लगी होती है साथ में, फिर वो वायर आपके बाहर गली में लगा एक पोल होता है, खंबा पोल होता है, उसमें जा रही होती है, फिर वो आगे वायर से कर रही होती है। तो टेलीफोन जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारी वायर के जरिए पहुंचाते हैं। फिर हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन को हम पहुंचा सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर का मतलब ये है कि इसमें जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लाइट सिग्नल के जरिए पहुंचाई जाती है। फिर तीसरा होता है कि हम इन्फॉर्मेशन को थ्रू स्पेस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए पहुंचाते हैं। तो ये हमारे पास सारे डिफरेंट मेथड होते हैं। जो हमारे पास वायर वाला होता है ना, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं होता। तो लॉन्ग डिस्टेंस में जो सूटेबल होते हैं वो ये दोनों होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए या फिर स्पेस के जरिए। ठीक है, तो स्पेस का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। अब स्पेस के जरिए अगर हम बात करें तो इसमें हम रेडियो वेव लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं करते, जबकि जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो माइक्रोवेव ही सूटेबल होती है। ठीक हो गया। अब इंफॉर्मेशन जो पहुंचती है, अब देखें इसको थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास ट्रांसमीटर होता है जो हमारी इंफॉर्मेशन को हमारी इंफॉर्मेशन को आगे फ्लो करवाता है, जो कि हमारा होता है ट्रांसमिशन चैनल होता है। ठीक है, इस ट्रांसमिशन चैनल ने हमारे इससे पहले होती है इनपुट सिग्नल का मतलब होता है जो हम बात कर रहे हैं ना, वो हमारी सारी इनपुट है। ये सारी इनपुट हमारी फ्लो होती है ट्रांसमिशन चैनल में। फिर ट्रांसमिशन चैनल के अंदर सारा प्रोसेस होता है, फिर वो हमारे आगे रिसीवर होता है। रिसीवर हमारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है जहां पर हमने भेजनी होती है, फिर वो कन्वर्ट होता है आउटपुट सिग्नल में, और आउटपुट सिग्नल के बाद वो फिर हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचता है।
डेस्टिनेशन जहाँ पर हमने आवाज़ को पहुँचाना होता है, जिसके मोबाइल में हमने इन्फॉर्मेशन को भेजना होता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, जिसमें थोड़ी सी चेंज, जिसमें थोड़े से प्रोसेस होते हैं। अब जो ट्रांसमिशन चैनल है इसके अंदर नॉइस भी आ रही होती है हमें, ठीक है। आप फोन में बात कर रहे हो, साथ में ट्रैफिक गुजर रही होती है, डिस्टॉर्शन भी आ रही होती है इनकी आवाज़ का, डिस्टॉर्शन इनकी आवाज़ जो होती है वो कट रही होती है बीच में, ठीक है, सिग्नल ड्रॉप हो रहे होते हैं। तो इनफैक्ट इस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक जगह से दूसरी का पहुंचती है। अच्छा एक टर्म यूज, अच्छा एक मुझे बताएं, जो घर में टीवी केबल चल रही होती है वो किसके थ्रू आती है? वो केबल के थ्रू आती है। उसके लिए जो केबल यूज करते हैं ना वो कैजुअल केबल होती है, कोएक्सियल केबल, ठीक है। जो कोएक्सियल केबल होती है ये वायर के थ्रू होती है ना, टेलीफोन, टेलीविजन, लेकिन अब तो टेलीफोन का वैसे दौर ही नहीं, अब तो मोबाइल फोन का दौर है। तो जो हमारे मोबाइल फोन की इन्फॉर्मेशन होती है ना मोबाइल फोन के लिए, वो ऑप्टिकल फाइबर होती है मोबाइल वाली, ठीक है। इसलिए हमारी जो आवाज़ होती है वो क्लियर भी जाती है और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर भी जा सकती है। जो घरों के अंदर केबल टीवी हम देख रहे होते हैं ना, वो जो केबल की वायर होती है जो टीवी की बैक साइड पे लगती है, एलसीडी की बैक साइड पे लगती है, हम लोग उसको केबल खाली बोलते हैं ना, केबल की वायर, लेकिन उसका एक्चुअल नाम होता है कोएक्सियल केबल। अच्छा, कोएक्सियल केबल जो होती है ना, इसकी ना अगर आप उसको काट कर देखें तो इसकी लेयर्स होती है। सबसे ऊपर ब्लैक कलर की लेयर होती है, लेमिनेशन जिसको बोलते हैं। उसके अंदर फिर सिल्वर कलर की ना एक और कोटिंग होती है। उसके अंदर फिर एक नेट सा होता है, वायर का नेटवर्क बना होता है। उसके नीचे फिर व्हाइट कलर की कोटिंग हुई होती है और उसके अंदर फिर सॉलिड जो होती है वो वायर होती है। तो इसके अंदर इसका मतलब है कि 3 से 4 लेयर्स होती हैं जो इन्फॉर्मेशन किस में चल रही होती है, उस ब्लैक कोटिंग में नहीं। जो इनसाइड वायर होती है ना, सॉलिड वायर होती है, इन्फॉर्मेशन हमारी एक्चुअली उसमें चल रही होती है, जिसमें साउंड भी होता है, इसमें वीडियो भी होती है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन सॉलिड वायर के अंदर चल रही होती है। अब उस सॉलिड वायर में से इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि देखें हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे इर्द गिर्द वेव्स हैं, हमारे इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हैं, वही रेडियो वेव्स हैं, टेलीविजन वेव और बहुत सारे वेव्स हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो जब इन्फॉर्मेशन उस वायर में से पास होती है ना और उसके ऊपर कोटिंग ना हो तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो डिस्ट्रैक्ट होगी, वो इंटरफेयर कर जाएगी जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स घूम रही हैं। तो जिसकी वजह से हम तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो रॉन्ग पहुंचेगी, वो ठीक नहीं पहुंचेगी। इसलिए जब केबल की वायर खराब होती है ना तो जो केबल कहता है भाई आपकी तार खराब हो गई, चेंज करें। वो खराब होने का मतलब क्या है? खराब होने का मतलब है कि कोई ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से या तो वो उसकी जो वाइट इनसाइड वाइट कलर की कोटिंग होती है वो कोर जिसको बोलते हैं, वाइट कलर की कोटिंग होती है उसको क्लैडिंग का नाम देते हैं वो, या फिर जो ब्लैक कलर के ऊपर लेमिनेशन होती है वो खराब हो जाती है। अब खराब होने का मतलब ये है कि अब जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना वो सारी की सारी वायर के अंदर बहने वाली, वायर के अंदर फ्लो होने वाली हमारी इन्फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वायर एक्चुअली में खराब हो जाती है ना, तब वो मजीद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो वायर को हमें चेंज करना पड़ता है। तो वायर को ख़राब होने का मतलब ये होता है कि जो कोटिंग होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमारी इन्फॉर्मेशन को नहीं बचा सकती, जिसकी वजह से हमारे टीवी चैनल होते हैं वो ख़राब चल रहे थे, साउंड नहीं ठीक आ रहा था या वीडियो ठीक नहीं आ रही थी। ठीक हो गया। तो इन्फॉर्मेशन जो हमारे टीवी तक पहुंचती है वो कोएक्सियल केबल के जरिए पहुंचती है। खैर, तो ये था हमारे पास छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने पढ़ा कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे घर तक या हमारे डेस्टिनेशन तक, हमारे रिक्वायर्ड प्लेस तक कैसे पहुंचती है।